जा सकते हैं। मैं एक बार फिर लौटूंगा अपनी डिस्कशन पर। ब्रजेश कुमार सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। ब्रजेश सर, अपनी बात पूरी करें। देखिए, अगस्त के महीने में प्राय वहां पे हरकतें ज्यादा होती है, दो कारणों से। एक तो 11 अगस्त को बलूच लिबरेशन आर्मी अपना बलूचिस्तान डे मनाती है, और उसको रोकने के लिए, उस उत्साह को, लोगों को रोकने के लिए पाकिस्तान की जो सेना है और जो प्रशासन है वो उसको रोकने की कोशिश करती है। दूसरा और बड़ा है कि पाकिस्तान का 78 इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनता है, और इस हालात में जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के सैनिक अफसरों को किनारे किया है, उनका ठिकाना लगाया है और कई सारी गतिविधियां तेज की है, तो उससे पाकिस्तान जो प्रशासन है, खासकर उनकी सेना, उसमें डर सा आ गया है। और इसी कारणों से उन्होंने परसों जो हम बात कर रहे थे, इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी हैं। अब जहां तक अभी तक पता चलता, ओपन सोर्सेज से 31 तारीख तक वहां पे इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, क्योंकि वो भय से ये काम कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं, क्योंकि सरगर्मियां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बढ़ गई है। तो ये उनका पॉसिबली रीजन रहा। और दूसरी उसके साथ जुड़ी हुई चीजें ये हैं कि अगर आंकड़े हम देखते हैं तो पूरे 36 डिस्ट्रिक्ट में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो बहुत एक्टिव है। जी। और उन्होंने हुक्म भी दिया है अपने लोगों को कि 14 अगस्त के पहले पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग नहीं खरीदेंगे लोग। अगर कोई खरीदता है और कोई उसको दुकानदार बेचता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह का प्रभाव जो है, कोई एक थोड़ा सा नया सा लगता है। सारी तैयारी 11 अगस्त और 14 अगस्त को लेकर है। जिस तरीके से बीएलए अपनी वहां पर पैठ बना रहा है, उसको देखते हुए ये एक सांकेतिक, या मानी एक दिखाने के तौर पर हो सकता है कि फ्लैग नहीं लगेंगे, लेकिन इससे पाकिस्तान को झटका बहुत बड़ा लगेगा। अहमद मस्तिकन, ऐसा इल्जाम है, और जहां तक बात मैंने मीर यार बलोच को भी सुना और उनको पढ़ा, 1948 से 2025 तक उन्होंने कहा कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स बलूचिस्तान से पाकिस्तान ने लूटे हैं और अब इसकी रिकवरी पाकिस्तान से की जानी बाकी है। दूसरा, 85% लैंड पर फिलहाल बीएलए का कंट्रोल है। सुबह 6 से रात शाम 5 बजे का भी समय अगर टाइम छोड़ दिया जाए तो हम मान सकते हैं कि इस बार का 11 अगस्त एक नई रोशनी लेकर आने वाला है बलूचिस्तान के लिए। बिल्कुल, आपका शुक्रिया। देखें, अभी अभी मैं श्री गौतम अडानी जी को सुन रहा था और उन्होंने कहा चूज करेज ओवर कंफर्ट। तो यही हमारे बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं, ये महिलाएं, ये नौजवान, यही वही चीज कर रहे हैं जो हमारे बड़े भाई श्री गौतम अडानी साहब ने वहां कहा। देखें, हम तो ये कह रहे हैं, सारे लोग जो बड़े बड़े इंडिया के हैं, जो असरअंदाज हो सकते हैं, कि भाई आप बलूचिस्तान को निगलेक्ट ना करें। आप देखें, ये अमेरिका के सदर ट्रंप, इनको बलूचिस्तान के रेयर मिनरल और ऑयल में इंटरेस्ट लग रहा है, चाइना वालों को लग रहा है। भाई हम आपके हमसाए हैं, हमारा आपका ताल्लुक जो है 5000 साल पुराना हिंगलाज माता मंदिर से बना हुआ है। आप कैसे हमें अपने आप से दूर समझ रहे हैं? देखें, ये हमारा दिन ब दिन तहरीक आगे बढ़ रहा है। मैं जब भी ये अपने नौजवानों की तस्वीर जो ले लगाते हैं मीडिया पे, जो जिनको ये गायब कर देते हैं, उनकी तस्वीर देखता हूँ राजीव जी, लगता है कि उनकी आंखें डायरेक्ट मुझे पूछ रही हैं कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमें अगवा कर दिया। हमारी जो है, देखे, हम बहुत दिल की गहराइयों से जो लोगों के ऊपर, बलूच लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम उसको फील करते हैं। ये नहीं कि मैं 25 साल से अमेरिका में आ गया हूं तो मैं अपने लोगों को भूल गया हूं। नहीं, उनके दर्द हमारा दर्द है। देखे, एहसान शाह 16 साल, उसकी माँ जो है क्वेटा प्रेस क्लब के आगे खड़ा हुआ है और खड़ी हुई है और पूछ रही है कि मेरे बेटे को आखिर आपने क्यों मारा। समझ रहे हैं? इसी तरह जाहिद जो है अली, जो मास्टर्स का स्टूडेंट कराची यूनिवर्सिटी में और रक्षा चला के अपने फैमिली का पेट पालता था, उसको
जुलाई के 7 तारीख को कराची में लियारी से अगवा कर दिया गया आसिम मुनीर के जल्लादी मिलिट्री इंटेलिजेंस आईएसआई वालों ने, वन ऑफ द टू। उनके फैमिली पूछ रही है कि भाई इसका कसूर क्या था। दूसरी तरफ से ये पंजाबी बयाना करते हैं कि हम देखें इनको नहीं मारते हैं, जब ये इस्लामाबाद आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, इनको शर्म आना चाहिए। ये हमारे घरों में घुस के हमें मार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इनको कुछ नहीं कहते हैं। भाई आप हमारे साथ वो बर्बरियत कर रहे हैं जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था, और आप कह रहे हैं कि हम इनको कुछ नहीं कहते और ये आके यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं। अजीब लोग हैं राजीव भाई। हमारे इस नापाकिस्तान से मुझे मालूम नहीं है कब जान छूटेगी, लेकिन छूटेगी, जल्दी छूटेगी। लेकिन छूटेगी, क्योंकि वो आंखें आपसे पूछ रही हैं कि हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो आंखें सबसे पूछ रही हैं और ये ज्यादा इंतजार नहीं कराती। हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है अगला 11 अगस्त आप बलूचिस्तान में ही मनाएं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अहमर भाई आपका, ब्रजेश सर आप दोनों का। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।